की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। हम शपथ लेते हैं कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा, जो विधि द्वारा स्थापित है तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखूंगा। हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरे सच्ची निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से बिना भेदभाव के कार्य करूंगा। हम सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के प्रति अपना संकल्प व्यक्त करते हैं। जय हिंद। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आज आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर ये महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उसी के कड़ी में हम इस ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यहाँ गणेश रायपुर गांव सभा में कल से प्रवासरत हैं। आज राजीव गांधी जी की जयंती है। राजीव गांधी जी इस देश के रत्न हैं। आज हम ये राजीव गांधी सम्मान समारोह का आयोजन इस गणेश रायपुर गांव सभा के अंतर्गत यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, जो राजीव गांधी जी की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवार में पैदा होने के बाद भी इस बहुत बड़े विशाल गांव सभा के ये नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं। ये दलित वर्ग से हैं और लल्लन प्रसाद सरोज आज उसी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण के माध्यम से अपनों के बीच में चुनाव लड़ करके निर्वाचित हुए हैं। तो इन्हीं के ये नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लल्लन सरोज जी के अध्यक्षता में आज पंडित राजबली तिवारी जी, जो यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इनके आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज प्रातःकालीन समय में पंडित गौरी शंकर उपाध्याय जी के आवास से और यहाँ के गणेश रायपुर गांव सभा के कंपोजिट विद्यालय तक एक प्रभात फेरी का कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय लोगों और हमारे कांग्रेस के साथियों, जिसमें सेवा दल के भी लोग सम्मिलित रहे, स्थानीय कांग्रेस जो साथी हैं, कांग्रेस साथी हैं, वो भी सम्मिलित रहे। हम लोगों ने तिरंगे झंडे को प्रणाम करके और राष्ट्रगीत का गायन करने के पश्चात हम लोग झंडा गीत गाते हुए प्रभात फेरी निकाला और जा कर के श्रमदान भी किया। तो सेवा और श्रम और समर्पण और राष्ट्रभक्ति ये कांग्रेस का पर्याय रहा है। उसी कड़ी में हम गांधीवादी लोग हैं, सेवा के लिए तत्पर हैं और जनता के बीच में हैं। आज इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्तमान सरकार के समय में पंचायती राज व्यवस्था आज जिस सोच के साथ आदरणीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके लागू किया था और महात्मा गांधी जी के उस सपने को साकार करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने ग्राम स्वराज की बात किया था। इसलिए कि गांव के लोगों की ताकत जब गांव को मिलेगी तब गांव का विकास होगा। लेकिन कालांतर में ये जो सरकार है यह उससे विमुख हो गई है। सरकार केवल कांग्रेस द्वारा बनाई गई जितनी भी नीतियां हैं उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है और उसी उदासीनता का यह हम लोगों ने देखा कि इस गांव का विकास, यहाँ की सड़कें, यहाँ की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जनता की, यहाँ की बिजली व्यवस्था, यहाँ की शौचालय व्यवस्था, यहाँ की जो भी आम लोगों के जनजीवन के में खुशहाली लाने वाली व्यवस्थाएं हैं वो सब जो है चौपट हो चुकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस गांव की जो आशा बहुएं हैं, इस गांव के जो शिक्षा मित्र हैं, इस गांव के जो भी यहाँ के गांव के लोगों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनवाड़ी की जो सहायिकाएं हैं और भी गांव के जो प्रबुद्ध और समाज में अपना योगदान देने वाले लोग हैं, उनको भी हम
सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और राजीव गांधी जी के उन विचारों को, जिन विचारों को उन्होंने पूरे दुनिया में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त करने का जो सपना सोचा था, उस सपने को साकार करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। राजेश तुम संघर्ष। नमस्कार भाई, कहाँ राजेश नेताजी आए हैं, उनके पार्टी सफल बनाओ कार्यक्रम में जाए। अरे राम, कहाँ से करेंगे हो भैया? देखो यहाँ भाई उपाध्याय के यहाँ